2024 के चुनावी किले को फतेह करने के लिए सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की तरह बीजेपी ने भी किलेबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी घोसी उपचुनाव में मिली हार को सबक के तौर पर ले रही है। यूपी में उसका लक्ष्य है लोकसभा की 80 में से 80 सीटों को पार पाना और इसके लिए उसे चाहे बसपा की रणनीति आजमानी पड़े तो उसे कोई गुरेज नहीं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी अब बसपा की पुरानी रणनीति सोशल इंजीनियर के रास्ते पर चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई 14 सीटों पर 2024 में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने लखनऊ कार्यालय पर शुक्रवार को अहम बैठक की। इस बैठक में बीजेपी ने सभी बूथों पर प्रबंधन और सामाजिक समीकरण के हिसाब से रणनीति बनाने की योजना बनाई। हर बूथ को जीतने की रणनीति के तहत बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को टारगेट करेगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी की लोकसभा प्रवास योजना के तहत मैनपुरी, अंबेडकर नगर, लालगंज, श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के संयोजक, प्रभारी और विस्तारकों की बैठक में ये मंथन हुआ। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कहा, बूथ स्तर पर टीम वर्क से ही जीत का लक्ष्य हासिल होगा। बैठक में प्रभारी मंत्रियों के लोकसभा क्षेत्र का दौरा करने और कार्यकर्ताओं से संवाद करने की भी रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही उनके फीडबैक के आधार पर समस्याओं के समाधान करने और हारी हुई सीटों पर मंडल प्रवासी तैनात कर मंडल स्तर पर चुनावी योजना तैयार करने पर रणनीति भी बनी है। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही सुनील बंसल ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक समीकरण के हिसाब से योजना बनाएं। पिछले चुनाव में जिस समाज के वोट नहीं मिले उनका वोट हासिल करने की रणनीति पर ध्यान दें। हारी हुई सीटों को जीतने की रणनीति के मंथन में बीजेपी का ज्यादा फोकस रायबरेली और मैनपुरी को लेकर रहा। बता दें कि यूपी की ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को अब तक एक बार भी जीत नहीं मिली है। बहरहाल अब देखना ये है कि क्या वाकई बीजेपी आगामी चुनाव मायावती की राह पर चलेगी और अगर बसपा की रणनीति बीजेपी अपनाती है तो 2024 में उसका कल्याण होगा या नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।